Last I am trying for voting since 7:30 and 9:30 I got it voted. Okay, Nobody is answerable. Nobody is accountable. And even local BJP worker is not there. आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के बकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज़्यादा लोग। रूबरू हो रही थी लेकिन हालत खराब हो गई। जवाब तो देने के लिए स्थिति में पहले भी नहीं थी ना आज है। सुनिए। 6 years there is a chaos first time. Last I am trying for voting since 7:30 and 9:30 I got it voted. Nobody is answerable. Nobody is accountable. And even local BJP worker is not there. बाद में नहीं है, सही है। देखो हमको इधर जो भी है ना इसको कवर अप करते हैं, बीजेपी का आदमी है। ये हमारे लोगों का ऐसा एरिया में होगा तो बीजेपी को वोट कर जाएंगे। इंटरव्यू लेने दो ना सर, इंटरव्यू बाद में। जी पुलिस ऑफिसर भी जानता है। एक मिनट, कीप क्वाइट। मैडम बताएंगे हेमा मालिनी की। देखिए है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर नगर पालिका के चुनाव से लेकर ग्राम पंचायत तक के चुनाव, इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए किए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव कौन लड़ सकता है, ये सब नियम और कायदे इस देश में बने हुए हैं। भारत का नागरिक ही इस देश का वोटर बन सकता है, भारत का नागरिक ही इस देश में चुनाव लड़ सकता है। भारत का जो मतदाता है वही इस देश में मतदान कर सकता है। ऐसा है हमारे देश का लोकतंत्र। परंतु कुछ समय से इस लोकतंत्र की परिभाषा धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। आप कहेंगे कि परिभाषा कैसे बदल सकती है? मैं कहूंगा कि जब लोकतंत्र में बैलेंस होता है, 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप देखिए उदाहरण में आपको कुश्ती होती है, उसमें वेट के अनुसार कुश्ती होती है। 60 किलो वजन में ये लड़ेंगे, 55 किलो में ये लड़ेंगे, इस तरह से होती है। जब कुश्ती में वजन की लड़ाई होती है तो चुनाव में, लोकतंत्र में तमाम प्रत्याशियों के बीच एक समानता का भाव होना बहुत आवश्यक है। यानी दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो क्या पलड़े बराबर हैं? आपको लगता है पलड़े बराबर हैं, या आपको लगता है कि एक पलड़ा भारी और एक पलड़ा हल्का है? आप आज की खबर मेरी देखेंगे, आप पूरा विश्लेषण आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है और कौन सा पलड़ा हल्का ही नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि उसमें पलड़ा लगा भी हुआ है। ऐसा चुनाव हो रहा है, ऐसा लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, जहां एक तरफ पैसे बंट रहे हैं, जहां एक तरफ मिक्सर ग्राइंडर बंट रहे हैं, जहां एक तरफ चुनाव आचार संहिता में जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, वही जहां एक तरफ प्रत्याशियों को जबरदस्ती बैठा दिया जाता है, जहां एक तरफ मशीनों में गड़बड़ी की जाती है, जहां एक तरफ पैसे देकर, सरकारी पैसा देकर, सरकारी रिश्वत देकर चुनाव जीता जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, क्या लोकतंत्र इसी को कहते हैं? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी पारदर्शिता है? चलिए, आप लोकसभा का चुनाव जीत लीजिए बेईमानी करके, आप विधानसभा का चुनाव भी जीत लीजिए, परंतु आप नगर पालिकाओं को तो छोड़ दीजिए, आप ग्राम पंचायतों को तो छोड़ दीजिए,
उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ मतदाता विधानसभा में और लोकसभा में वोट डालेंगे और 16 करोड़ मतदाता ग्राम पंचायत में वोट डालेंगे। ये 4 करोड़ मतदाता कहां से आ गए? ये फालतू क्यों है उसमें, जबकि शहर तो कट जाते हैं ग्राम पंचायत में, फिर भी बढ़ गए हैं। कहीं शहरों में वोट नहीं पड़ता, हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में वोट नहीं पड़ता ग्राम पंचायत का, तो फिर ये क्यों नहीं घटे? सवाल कई हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। आज बीएमसी और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव का परिणाम आ गया और परिणाम वही आना था जो मैं पहले बोल चुका हूं। मैंने पहले बोला है कि आप बीजेपी कहीं पर भी हारेगी नहीं। में ठाकरे बंधुओं का जलवा नहीं दिख रहा। अब तक की जो काउंटिंग है 2 घंटे की, उसकी बड़ी बातें मैं आपको बताती चलूं। ओवैसी की पार्टी का भी कोई खास प्रदर्शन अब तक नजर नहीं आ रहा है। रुझानों के बीच आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सियाही विवाद को, कल वाले विवाद को हवा दी है। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही कह दिया है कि नतीजे तो पहले से ही तय थे, मतलब कुल मिलाकर हार मान ली है विपक्ष ने। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर चल रही है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की यह सुनामी है, ये महा तूफान बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। 29 नगर निगम जिनकी आज गिनती चल रही है और इनमें से 26 में बीजेपी गठबंधन बढ़त की तरफ। लातूर छोड़कर और कहीं भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पा रही है। और अब आपको नंबर दिखाती हूं मैं बीएमसी के, और ये नंबर जो है वो मुंबई की पहचान सी लिंक के जरिए हम आपके सामने लेकर आएंगे। सी लिंक मुंबई में रफ्तार देने के लिए विकास के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ये वो पुल जो मुंबई को जोड़ता है, मुंबई के 2 सिरों को जोड़ता है, समंदर के बीच से रास्ता बनाता है। और फिलहाल सत्ता का रास्ता किसका बन रहा है? सी लिंक से ये नंबर आपके सामने आया है जो ये बता रहा है कि फिलहाल 227 में से जो 92 वार्ड जहां अभी तक गिनती चल रही है, उन 92 में बीजेपी गठबंधन 48, शिवसेना गठबंधन 27, कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में 7 जाती हुए वो सीटें नजर आ रही हैं। तो 2 घंटे की गिनती के बाद अभी तक की जो बिग पिक्चर सामने निकल कर आ रही है, ओवरऑल तस्वीर, उसी के अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। बीजेपी 87 सीटों पर बीएमसी में आगे है। 227 सीटों की बीएमसी नगरपालिका जो है मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण है, वो महाराष्ट्र की है, सबसे बड़ी और इस देश की सबसे ज्यादा बजट वाली नगरपालिका है। यूबीटी उद्धव ठाकरे की और उसका भाई राज ठाकरे 72 सीटों पर आगे हैं, कांग्रेस 16 सीटों पर आगे है और अदर्स अभी तक 11 सीटों पर आगे है। अब मैंने जो अपनी बात शुरू की थी, आप कहेंगे कि आप बताइए कि एक तरफा क्यों नहीं हो रहा चुनाव, या एक तरफा एक पलड़ा भारी क्यों है। उसके मैं आपको ये 10 कारण दिखाऊंगा। उन कारणों में आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ये चुनाव कहीं से भी आपको दोनों पलड़ा बराबर का लगता है? कहीं से भी ये चुनाव आपको ये लगता है कि चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से किया? कहीं से भी आपको लगता है कि सरकार ने अपनी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं किया? ये 10 कारण आप देखिए एक के बाद एक, और इसी बीच में मैं आपको उद्धव ठाकरे का बयान भी दिखाऊंगा कल का, और संजय राउत का भी दिखाऊंगा। आप देखिए ये 10 कारण इस बात का है कि जो कुछ हमें और आपको दिख रही है, दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि चुनाव कराने वालों को नहीं दिख रही। किस हद तक बेईमानी हुई और किस तरह पैसा बहाया गया, जैसे पैसों की नदियां बह रही हो, जैसे चौराहे चौराहे पर कैश बट रहा। और ऐसे ही उल्लासनगर में, मुंबई के पास उल्लासनगर में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के 50 लाख रुपए इकडे वाटायला ज्यांनी आणले होते ते लोक कालपासून हे पैसे वाटतात है। अब ये तो उल्लासनगर के चौराहे की बात थी। औरंगाबाद के चौराहे में भी पब्लिक ने, ईडी ने नहीं, पब्लिक ने ऐसा ही कैश पकड़ा जब बीजेपी का एक संदिग्ध कार्यकर्ता वहां जाता हुआ मिला, पैसे बांट रहा था। और वहां का भी वीडियो बेईमानी का बड़ा सबूत है।
और मुंबई के मोहल्लों में गलियों में तो पैसा सीधे अब हाजिर है। और जब लिफाफा खोलिए की तरफ से ये बैनर आया था और एक पैम इसके अंदर एनवलप दिया है भाई, देखिए ये एनवलप, और एनवलप के अंदर निकला 3000 रुपया। ये रुपेश मसलोकर को वोट देने के लिए रिश्वत दी जा रही है हमको। अब दोस्तों कैश बांटने का कुछ खेल तो बीती रात हुआ, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से ये जो लिफाफे हैं ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये कई दिन से बंट रहे हैं और इसके सबूत भी कैमरे में कैद हो चुके हैं। एक जगह नहीं, कई जगह। किसने पैसे दिए आप बता सकते हो? बताओ, आप डरिए ना, बताओ। मुझे नहीं पता, उसको रहते थे पहले, मगर उसका नाम नहीं मालूम मुझे। हमारे बिल्डिंग में रहते। लेकिन ये किस पक्ष का है ये चिन्ह? ये कोमल का है। कमल मतलब कौन सा पक्ष है मालूम है? बीजेपी। इस तरह के, और ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन ना हो, पैसों की बरसात हो रही हो मुंबई में। पैसों के अलावा और भी खेल हो रहे थे पर्दे के पीछे, आंखों के सामने। और ये खेल था कि कैश की जगह कहीं कहीं पर गिफ्ट हैम्पर बांटे जा रहे थे, कंज्यूमर गुड्स बांटे जा रहे थे, मिक्सर। ये तो आपने कैश बंटते हुए देखा है। बात तो असल में क्यों बांट रहे हैं? क्या कोई नेल पॉलिश छुड़ाने की बात हो रही? नहीं, ये नेल पॉलिश छुड़ाने वाला रिमूवर नहीं है, ये इंक रिमूवर है। यानी जो स्याही लग रही है, उंगली में जो स्याही लग रही, इंक लग रही है, इसको छुड़ाने के लिए इंक रिमूवर बांटे जा रहे हैं कि आप निशान मिटाइए और दोबारा वोट दे आइए। यही पर्पस हो सकता है, और क्या हो सकता है। और ये जो इंक रिमूवर हैं ये भी कुछ खास इलाकों में बंट रहे हैं, कुछ खास इलाकों में बंट रहे हैं और कैमरे पर कैद हो रहे हैं। और इंक रिमूवर भी ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर स्याही उड़ जा रही है, और जिसकी स्याही 1 मिनट में नहीं उड़ रही, तो बीएमसी की जो स्याही है इस बार इतनी कच्ची है कि डिटॉल से भी अगर आप पोंछेंगे तो स्याही मिट जाएगी। यानी डिटॉल ही वो काम कर देगा, क्योंकि इस बार जो स्याही है कुछ ज़्यादा ही कच्ची है। के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो डब्बे है। अब आपने कैश देख लिया, गिफ्ट हैम्पर देख लिए, मिक्सर ग्राइंडर बंटते हुए देख लिए, इंक रिमूवर बंटते हुए देख लिया, स्याही मिटाते हुए देख लिया। बेईमानी तो मैंने कहा ना, हर रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही थी और कैमरा जैसे लोगों का कैमरा उसे कैद करता जा रहा था। अब एक खेल और हो रहा था, और वो खेल ये हो रहा था कि अगर किसी बिल्डिंग में 40 आदमी रह रहे हैं और उनका नाम इलेक्शन के ऐप में भी है, इलेक्शन की वेबसाइट में भी है, लेकिन वो 40 आदमी जब वोट डालने जाते हैं तो 40 की जगह सिर्फ 6 ही वोट डाल पाते हैं, क्योंकि बाकी जो 34 हैं उनके नाम कटे। 40 में 34 नाम। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, हर जगह इस तरह का खेल देखा गया। कुछ खास किस्म के वोटरों के नाम नहीं मिले बीएमसी की लिस्ट में, इलेक्शन की लिस्ट में तो थे। इनको सुनिए, प्रीति सोमपुरा जी खुद बता रही हैं क्या हुआ उनके साथ। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के बकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज्यादा लोग जिन्होंने पिछली बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। अब दोस्तों मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, कई सबूत दे दिए। 3 दिन पहले के, 4 दिन पहले के, उल्लासनगर के, औरंगाबाद के, मुंबई की तमाम गलियों के 3 दिन पैसा बट रहा था, बीती रात पैसा बट रहा था, तोहफे बट रहे थे, मिक्सर ग्राइंडर बट रहे थे। लेकिन आज भी ये सिलसिला जारी था, और आज मकर संक्रांति के नाम पे ही मिठाई के झोले ही झोले थे, थैले ही थैले थे, डब्बे ही डिब्बे थे, जिसमें बीजेपी के स्टिकर लगे थे। यानी कार्यक्रम चालू आए चुनाव के दौरान भी, वोटिंग के समय भी। अब दोस्तों क्योंकि सबूत देता जा रहा हूं तो एक सबूत और सुन लीजिए, और ये सबूत है बैंक के खाते में पैसा जाने का, यानी सरकारी रिश्वत। और ये एक ऐसी रिश्वत थी जिस पर विपक्ष तो बहुत गरजा, लेकिन चुनाव आयोग को विपक्ष की बात सुनाई नहीं थी। और लाडली बहन योजना के तहत हर घर में ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले
कैश पहुंचता चला गया। विपक्ष चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कान बंद कर लिए आयोग ने। वो डोर टू डोर पैसा बांटने की खुली छूट और लाइसेंस दिया है कि आप जाइए घर घर और जो आपका पैसा देना है ना, वोटरों को खरीदना है, तो आप घर घर जाकर वोटर्स को खरीद सकते हो, पैसा दे सकते हो, पाकिट दे सकते हो। अब दोस्तों, अब तक मैंने 7 एविडेंस सबूत आपके सामने रखे हैं और सब के सब प्रमाण हैं, कैमरे से दस्तावेज सारे आपके सामने रखे हैं। मेरे पास और भी सबूत थे, लेकिन मैंने 10 प्रॉमिस किए थे, लेकिन मुझे आपने सुना, इसमें एक पत्रकार बोल रही है प्रीति सोमपुरा, वो एक सोसाइटी में रहती है, उस सोसाइटी में 40 वोट है उसकी सोसाइटी में 6 वोट रह गए। कौन खा गया 34 वोटों को? सोच के देखिए। उसके अलावा आखिर ये जो बीएमसी का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है, वो इतना अहम क्यों है? आपको मैं एक कारण बता देता हूं। मुंबई महानगर पालिका के अंदर में जितनी भी जमीन आती है, यानी मुंबई की जितनी भी जमीन आती है, वो सारी नगर पालिका के अंदर में आती है। और एक राष्ट्रीय सेठ है हमारे देश का, उसकी निगाह बहुत दिन से मुंबई की कई जमीनों पर है, परंतु वहां बीजेपी का शासन नहीं था, इसलिए वो ले नहीं पा रहा था। अब जो राष्ट्रीय सेठ है उसके लिए रास्ते खुल गए हैं। 15-15 हजार रुपए बांटे गए, कैश बांटा गया, मशीन बांटी गई, वॉशिंग मशीन बांटी गई, उसके अलावा इंक बांटी गई, साई जो लगाने की है। अब लोग कह रहे हैं कि 1-2 वोट से क्या होता है? कई जगह 2 वोट भी बहुत मायने रखती है, और 10 बूथों पर अगर 2-2 वोट डाल दिए एक आदमी ने तो 20 वोट हो गई, और यही काम अगर 10 आदमी कर दे तो यही 200 वोट हो जाती है। 200 वोट तो बहुत है नगर पालिका में। महानगर पालिका मुंबई का बजट, आप बजट सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुंबई का जो बजट है, 2020 का बजट जो था वो 33,441 करोड़ का था। सोचिए, ये इस देश के 9 राज्यों से ज्यादा बजट है। मैं वो राज्य का नाम ही बताऊंगा आपको, किन से ज्यादा। 2021 का बजट 39,038 करोड़ का था, 2022 का 45,900 करोड़ का था, 2023 का 52,619 करोड़ का था, 2024 का 59,954 करोड़ रुपए का बजट था, और 2025 का बजट 74,414 करोड़ रुपए का, 714 करोड़ रुपए का बजट था। अब लगाइए अंदाजा इस पर मारामारी क्यों है। और दूसरा, वहां की जितनी भी जमीनें हैं, सारी की सारी जमीनें मुंबई नगर पालिका के अंदर आती हैं, और राष्ट्रीय सेठ का मैंने जिक्र किया ही है, इसीलिए आप अंदाजा लगा लीजिए ये पैसा आ कहां से रहा है। दूसरा, मैंने बोला था आपको राज्यों के नाम, इन राज्यों का टोटल बजट इतना नहीं है जितना अकेले मुंबई का है। वो राज्य है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अगर इनका टोटल बजट मिला दिया जाए तो भी 74,000 करोड़ का बजट नहीं बनता। आप खुद सोचिए, इतने बजट की नगर पालिका पर कब्जा करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उसके अलावा पुणे में 183 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें 75 सीटों का रुझान है, जिसमें बीजेपी 52 सीटों पर आगे है और एनसीपी 20 सीटों पर आगे है, और कांग्रेस 3 सीटों पर है। अब आप ये लगाइए कि जब हरियाणा का चुनाव होता है तो काउंटिंग रोक दी जाती है, उतने में 25 लाख वोट का अंतर पड़ जाता है और हरियाणा में बीजेपी सरकार बना लेती है। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी हारना शुरू होती है, यहां तक कि काशी की सीट भी, बनारस की सीट भी जब हारनी शुरू होती है, वहां काउंटिंग रुक जाती है और वहां का रिजल्ट पलट जाता है। कुछ ऐसा ही हाल आज मुंबई में भी हुआ है। मुंबई में 2 घंटे तक गिनती रोक दी गई, उसके बाद जब परिणाम आने शुरू हुए धड़ाधड़, हालांकि बीजेपी शुरू में ही आगे थी, परंतु जीतने वालों में कांग्रेस आगे थी। पहली सीट जो
मुंबई की जो डिक्लेयर हुई थी वो कांग्रेस के नाम गई थी, परंतु 2 घंटे की काउंटिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई उसका परिणाम अप्रत्याशित थे और उसके परिणाम ज्ञान आदेश के अनुसार थे। उसके परिणाम वो पैसे जो बटे कल उसके अनुसार थे। वो जो परिणाम थे, जो 10 कारण मैंने बताए उनके बिल्कुल अनुरूप थे। कोई कहीं पर भी किसी भी मामले में वो 10 कारण फेल नहीं होते नजर आए। आप अंदाजा खुद लगाइए, जिस लोकतंत्र में पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तो उस लोकतंत्र का आखिर होगा क्या? कौन जिताएगा हमें, कौन हराएगा, कौन वोट डालेगा, क्यों कोई वोट डालेगा जब उसे पता है वोट डालने से कोई फायदा ही नहीं है। कटे कट जाओ वोट किसी के, अब क्या फर्क पड़ता है? जब जीतना ही एक पार्टी को तो जीतती रहो। सोचने वाली बात है, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा हो सकती है? आप खुद अंदाजा लगाइए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा जो मैंने बताया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।